नमस्कार बच्चों, पीसीएस 2024 और समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। टारगेट है 15 दिसंबर तक हिस्ट्री और पॉलिटी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस कवर कर दिया जाए। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग मूल अधिकार को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूल अधिकार। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स। पहली बात तो जानते हैं मूल अधिकार के बारे में क्या है। मूल अधिकार क्यों दिए जाते हैं, बताइए मूल अधिकार क्यों जरूरी है। सबसे पहले बेसिक बात, आपका सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है, मूल अधिकार जरूरी है। तो ये किस पार्ट में है संविधान के, भाग किसमें है, थर्ड में है, पार्ट थर्ड में है या 3 में है, जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 12 से आर्टिकल 35 है, 35 तक है। प्लस इनकी प्रकृति क्या है, संविधान में ये क्या कह सकते हैं, इनमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल संशोधन हो सकता है, बहुत सारे संशोधन हुए भी हैं। प्लस बस बशर्ते मौलिक ढांचा जो है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसका, वो नहीं बदलना चाहिए। फिर क्या हो सकते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। क्लियर? मतलब इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुना सकती है। अब वही सब हम पढ़ें, किस देश से लिए गए मूल अधिकार, यूएसए से लिए गए हैं। चलिए अब बाकी बातें क्वेश्चन आंसर में आती जाएंगी, वो सब हम लोग यहीं डिस्कस करते आएंगे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। वजह सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। हालांकि आर्टिकल 32 में बताया गया है संसद द्वारा अन्य न्यायालय को भी जो है यह अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में किसको जो है मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इससे संबंधित प्रश्न 2023 के पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। मूल अधिकार से कई क्वेश्चन आए थे, देखिएगा पीसीएस 2023 का जो सेट उसमें मिलेंगे आपको। हाँ, अच्छा ये वाला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिएगा। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। जो है एक शांत रहना भी जो है आपकी क्या है, अभिव्यक्ति है। क्लियर? तो राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है, बाध्य नहीं कर सकते हो राष्ट्रगीत गाने के लिए। क्लियर? ये बात क्या है, सही है। इसे अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, ये भी बात क्या हो सकती है, सही हो सकती है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये भी बात क्या है, सही है। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही हो सकते हैं, 1, 2 एंड 3। क्लियर? बढ़े आगे चलिए, अपना करते भी चलिएगा टेस्ट टाइप में कि कितने हैं, बाद में हम सही कर पाए, कितने गलत हुए हैं। क्लियर? फिर आइए ये टेस्ट भी देते चलो अपना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब सीधा है, चाहे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, उन्हें अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना, संचालित करना, उनका पूरा जो है प्रशासन उसका देखना, प्रबंधन करना, ये किसको अधिकार है, ये किस में दिया गया, किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 30 में। किस में दिया, 29 में नहीं दिया बच्चे गया, किस में दिया गया, 30 में। ठीक है, दोनों अल्पसंख्यक से संबंधित है, 29 भी 30। ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात है, उनकी भाषा, लिपि इत्यादि का संरक्षण करने की बात कही गई है। ठीक है, और ये किसकी बात की गई है, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने की बात। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्लियर? देखिए, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल याद रखिएगा 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, ये याद रखते चलिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार बच्चे कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। कितने तक है, 22 तक है बच्चों। फिर संपत्ति का अधिकार, ये पहले 19 में था, अब इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्लियर? अब 31 में भी इसका जिक्र देखने को मिलता था, अब हटा के कहाँ पकड़ दिया गया, किस आर्टिकल में, 300A। और 300A बताइए किस पार्ट में आता है, किस पार्ट में, पार्ट 12। किस में आता है, पार्ट 12 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल की बात करता है, 264 से 300 और ये ए तक आ गया। क्लियर? ये कौन सा पार्ट है, 12, 264 से। क्लियर? ध्यान रखिएगा। धर्म का अधिकार
जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिया गया 25 से 28 तक। क्लियर, चलिए ये रिवीजन होता चलेगा। बढ़ रहे हैं अगला। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 में आया था। क्लियर, फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ध्यान रखिएगा, केवल भारतीय व्यक्तियों को कौन से अधिकार मिले हैं? एक आर्टिकल याद रखिएगा, 15 आर्टिकल कौन है? 15 आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, फिर आर्टिकल 19, फिर आर्टिकल 29, फिर आर्टिकल 30। ये जो आर्टिकल्स में बातें आती हैं केवल और केवल किसको मिले हैं? भारतीय नागरिकों को। जो भारत में सभी लोग हैं उनको नहीं। जब भारत में सभी लोगों का मतलब विदेशी भी आ जाते हैं इसमें। तो कहने का मतलब आर्टिकल 15 में क्या कहता है कि जो है राज्य या व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, मूल वंश, स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता? विभेद नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन विदेशियों के साथ इस आधार पर क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। फिर 16 क्या कहता है? जो सार्वजनिक नियुक्ति में क्या है, जो बात सार्वजनिक नियुक्ति की जाती है उसमें भी कहा गया है यही, जात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल, ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। बल्कि विदेशियों के साथ यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। 19 में बहुत सारे हैं, बोलने का अधिकार, बैठक करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, इधर उधर जाने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, इससे केवल किसको है? भारतीयों को मिले हैं। फिर आइए 29 में जो अल्पसंख्यक के जो है हितों की बात की जाती है, उनके हितों के संरक्षण की बात हो रही है। उनके हितों का संरक्षण किसमें? भाषा, लिपि, उनका क्या करना? संरक्षण करना। ये भी किसके लिए? केवल भारतीय लोगों के लिए। 30 क्या है? अल्पसंख्यकों द्वारा मनपसंद के शैक्षिक संस्थान को स्थापित करना, संचालित करना। ये बातें हैं तो किस में लगाओगे? केवल भारतीयों के लिए। अब आइए, केवल उपलब्ध नहीं वर्ड याद देख लीजिएगा। अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब किसके लिए उपलब्ध है? केवल भारतीयों के लिए। तो बताइए, विधि के समक्ष समानता, ये तो सबके लिए उपलब्ध है, ये नहीं होगा। ये तो किस में आ जाएगा? सभी के लिए। आइए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये क्या हो सकता है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये हो सकता है कि हो सकता है? ये केवल किसके लिए है? भारतीयों के लिए। आइए, फिर 2 हो गया, कहाँ पहुंचे? 2 हो गया। फिर देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये भी किसका हो गया? भारतीयों को। ये भी सही है, कह रहा सभी को नहीं है, मतलब इसका मतलब केवल भारतीयों को है। फिर आइए, चुनाव लड़ने का अधिकार, अब 2-3 है, अब 2-3 में कौन हो जाएगा? 2-3-4। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। अब चुनाव लड़ने का भी अधिकार किसको है? केवल भारतीयों को है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। 6 वर्ष की आयु के 14 वर्ष 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? आपका मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार वर्ड जोड़ रहा है, ठीक है, मूल अधिकार है, याद रखिएगा। वहां पर डीपीएसपी में और मौलिक कर्तव्य मत चले जाइएगा। क्लियर। तो ये किस आर्टिकल द्वारा हुआ था? ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 86वां। कब हुआ था? 2002 में। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। किस आर्टिकल में जोड़कर? किस आर्टिकल को जोड़ के बनाया गया था? 21 का ए, याद रखिएगा। अगला ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय महात्मा कहा है? बच्चा किसे का? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कितना है? 32। ये कौन सा आर्टिकल है? 32। क्लियर। फिर आइए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान के तहत किया गया है? जब देखोगे ओबीसी संबंधित आरक्षण की बात तो किसमें आएगा? 15। जो इसमें जो है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आरक्षण किसमें हो रहा है? 15 का 4 है। और जो गवर्नमेंट जॉब इत्यादि में आरक्षण की बात आ रही है वो किसमें है? 16 में। तो ये कौन सा ऑप्शन? क्लियर, 2016 में क्वेश्चन आया है, तो कौन सा हो जाएगा? सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करेगा? कौन है? आर्टिकल 20। ध्यान दीजिएगा, दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से क्या देगा? संरक्षण प्रदान करेगा। मतलब ये 3 पार्ट थे इसके। एक क्या है? वर्तमान कानून के अनुसार सजा। फिर एक क्या है बच्चे? दोहरी सजा से मुक्ति, एक अपराध के लिए 1 सजा है। फिर तीसरी बात क्या थी? स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं करना, उसे क्या कह रहे हैं? स्व अभिशंसन। यही वाला क्वेश्चन 2023 पीसीएस में आया है, इसे स्व अभिशंसन से संबंधित। क्लियर। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 20। फिर आइए,
मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का संबंध बच्चे किससे है? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये किसवां भारतीय। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्सन 1980 में आया था, इसका समर्थन किया था। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किसमें है? 23। तो कौन हो गया? 3, फिर ये ऑप्शन आपका 4, और ये कौन है? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 कौन है? ये ऑप्शन इज राइट। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। निम्नलिखित में से, ये बोला पूरा पेज ब्लर आ गया, दिख रहा है या बिल्कुल भी दिख रहा है ना? काम चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? दिख रहा है कि नहीं इसमें? यहाँ पे इसमें सूचना का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है, ठीक। ये क्या आपका लिंग समानता लिखा है? फिर लिंग समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकार हैं। देश में किसी जगह बसने का अधिकार 19 बोलता है, लिंग समानता का अधिकार 15 और जो है 16 में हो रहा है, ठीक है। फिर जो है आपका कौन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। तो ये सभी मूल अधिकार हैं, लेकिन कौन नहीं है? सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, 2005 अधिनियम के अंतर्गत आया था, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? मतलब समाजवाद के साथ कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार के रूप में परिभाषित कर दिया? कौन सा समाजवाद के लिए आर्टिकल जोड़ा जाए? 14 और 16 याद रखिएगा। याद रखिए, समता का है जो है सभी के लिए कानून का समान संरक्षण, ठीक है, और कानून के लिए सभी समान है। 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल को समाजवाद के साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या बन जाएगा? मूल अधिकार के तहत आ जाएगा। तो इसका मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन एक प्रकार से क्या बन गया है? मूल अधिकार। वैसे ये बात कहाँ कही गई है? DPSP में, क्लियर। फिर आइए, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दिया गया है? आवास का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल। जब आप 21 का जो एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा है। विदेश यात्रा का भी अधिकार है, इसी में आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का भी अधिकार अब किस में आ रहा है? मौलिक अधिकार में आ गया है। वैसे तो इसको 1-2 रखें, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? व्याख्या कर दी। तो हम लोग क्या माने? 1, 2, 3, क्लियर। क्या ये बात सही है, लेकिन जो हम लोग वैसे उसमें समाजवाद ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समाजवाद ऐड करना चाहिए। लेकिन समाजवाद और 2 आर्टिकल को जोड़कर दे तो दिया, फाइनली क्या वर्ड दे दिया? समान कार्य के लिए फाइनली तो बन गया मूल अधिकार है, भले नहीं उसमें मूलता नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित तो कर दिया किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो इस आधार पर हम लोग क्या करें? 1, 2, 3। समझ पाए बात को हमारी? क्लियर। ये आएगा 3 में, 1, 2, 3। आंसर की जो ऑफिशियल की आई थी 1, 2, 3 माना है। फिर भी जो आपको डाउट लगे को फिर देख सकते हो। ये तो पक्का क्लियर है, ये भी क्लियर है। ये क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी क्या है? क्लियर। आइए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है? क्लियर, बाध्य नहीं किया सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? सिंपल है, किसमें है? क्लियर, स्वयं के विरुद्ध। ये भी यही क्वेश्चन घुमा के पूछा था। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, गलत है। केवल भाषाई अल्पसंख्यक, गलत है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को देता है, निर्जाति को नहीं। केवल 2 आधार हैं, भाषाई और धार्मिक। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में के अंतर्गत आता है? 14 से 18 क्या आता है? समानता 14, 15, 16 तीनों किस में आ जाएंगे? 2, 3, 4 समानता में, क्लियर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमित करने हेतु सक्षम किया? देखो बात वही आ रही है। फिर किसने आर्टिकल, इसको देखो, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किसको जोड़ के? समाजवादी। फिर अनुच्छेद 14 को और फिर अनुच्छेद 16 को। फाइनली क्या बन गया? समान कार्य के समान वेतन क्या बन गया? मूल अधिकार बन गया। तो कौन सा ही हो जाएगा? सभी। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर आइए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार। सही है कि नहीं है? धार्मिक के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। फिर आइए, इसमें क्या है?
राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, ये भी समाज सुधार कर सकते हैं। क्लियर। फिर धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, धार्मिक निकायों को के लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार, कराने का लिखा होगा, कराने लिखा, करने का तो होता है लेकिन कराने का नहीं होता है, तो ये कौन सा हो सकता है? 1 2 3। क्लियर। अब आइए अनुच्छेद 16 का 2 क्या कह रहा है? 16 में क्या पहली बात है? ठीक है, 16 जो है आपको जॉब के लिए कहेगा। ठीक है, सार्वजनिक नियुक्ति वाला कौन सा हो जाएगा? सार्वजनिक नियुक्ति किससे समझो? किसी भी व्यक्ति का उसके वंश, धर्म अथवा जात के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर। फिर आ जाइए 30, फिर 29 का क्या है? अभी पहले 30 का देखिए, 30 का जानते ही हो, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? ये तो कौन हो गया? 3। फिर 18 उपाधि, उपाधि 18 में क्या है? उपाधियों का निषेध है। ठीक है, राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी, तो इसका कौन हो गया? ठीक है, फिर कौन हो गया आपका जो 16 का 2, 29 का 2 क्या बचा है इसमें? ये तो हो चुका है। फिर क्या है? सभी किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित राज्य में सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आपका कौन बन गया? ये कौन हो गया? 4। क्या बन गया पहले? ये वाला कौन सा ऑप्शन था इसका? ए का 2। अब बता दिए 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन ए क्लियर। बढ़िया आगे। फिर आइए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अव्यक्ति स्वतंत्रता केवल जो है भारतीयों को है। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार केवल किसको है? भारतीयों को है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार किसको है? भारतीयों को है। तो इसका मतलब कौन बचा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार क्या है? केवल जो क्या है? सभी को है। ठीक है, विदेशियों को भी है। हाँ, गैर नागरिक जो है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। किसके आधार पे? ठीक है, जिसे एक अधीन वर्गीकृत किया जाता है। किसके अंतर्गत? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। अच्छा, एक 15 एक सेकेंड, ये कह रहा है भारत के, देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। क्या है? समता का अधिकार। समता कितने में आता है? 14 से 18। राइट, क्लियर। फिर आ जाइए, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु वह किसमें है निहित? जो है फर्स्ट ए में। क्लियर। फिर आइए, तो बिल्कुल नहीं क्लियर आ रहा है ना? ये बिल्कुल नहीं क्लियर, पता नहीं ये कैसे हो गया, ये कहाँ से क्लियर आ रहा है? देखिए एक सेकेंड, छोटा करे तब भी नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना क्लियर? कि 27 से ही आ रहा ना? चलो इसको देख लेंगे हम लोग। 25 से ही आ रहा ना? 25 से भी हमें तो, चलो ये 26 से दिख रहा है। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है, सीधा है किसमें है? ठीक है, कौन है? संविधान के अनुच्छेद 1 के ए में विशेष तरीके से उपस्थित है। 27, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह क्या है? वाक्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य कृत्य के, राज्य लिखा, राज्य कृत्य, वह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराते हैं। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। क्या बताना इसमें है? यह एक मौलिक संबंध में बताइए। यह राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल बात क्या है? सही है, एक तो सही है, तो इसमें ये 2 ऑप्शन क्या हो गए? कट गए। वह संविधान के भाग में 3 में सूचीबद्ध है, ये भी बात क्या है? सही है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुरक्षित कराता है कि नहीं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये आपका क्या हो सकता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। वैसे आर्थिक जो है न्याय, सामाजिक, आर्थिक न्याय किसकी बात करता है? लेकिन न्याय की बात की जा रही है, स्वतंत्रता की तो बात हो नहीं रही। हो सकता है ये भी, तो कौन हो सकता है? 1 2 3। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि ये जो चीज़ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई, प्रस्तावना में की गई हो, किसमें की गई? DPSP। तो इसको 1 2 ही रखोगे, इसमें बात नहीं है, स्पेशली नहीं है। न्याय होगा वो आपको आर्टिकल 32 के तहत न्याय होगा, लेकिन जो अब रिट जारी, जो मतलब उस रिट की कैटेगरी में जो मामला आ रहा होगा उसी हिसाब से न्याय होगा। तो इस आधार पर हम लोग ना देखें तो किसको रखें? 1 2 क्लियर। और 1 2 वाला ऑप्शन है, कोई 4 है ही नहीं, कट गया, तो कौन सा होगा? 1 और 2। फिर आइए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है। अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार संबंध है, ये क्या हो गया? गलत, 300 का ए था। फिर संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये बात क्या है? सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार, बच्चे 300 कौन 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में। उस समय गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की, तो कौन हो जाएगा? ये वाला भी क्या है? गलत है। यहाँ तक तो सही लिखा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार, ये भी सही लिखा है, लेकिन गलत ये क्या लिख दिया है? कांग्रेस सरकार। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई है। तो कौन क्वेश्चन हो सकता है? कौन सा? केवल 2। बढ़े आगे। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है। ठीक है, ये भी नहीं। जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्राप्त नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का तो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, तो कौन सही हो जाएगा? ठीक है, ये अधिकार केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, तो विदेशियों को नहीं प्राप्त वाला पूछा है, तो कौन हो जाएगा? बी। बढ़े आगे। आइए फिर इसमें देखिए कहाँ से समझ में आ रहा है? यहाँ समझ में आ रहा है। फोर्थ स्टेट। अब यहाँ से देखिए, फोर्थ स्टेज किसे कहा था? सिंपल है, प्रेस को कहा। चौथा स्तंभ कौन है? लोकतंत्र का। ठीक है, फिर आइए, जोखिम के उद्योगों में बाल जो है श्रम का उपयोग निषिद्ध है, किस आर्टिकल के तहत है? ये 24। किसमें है? 24। क्लियर, याद रखेगा। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, फिर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, जो ये तीनों बातें क्या हैं? सही हैं। ये उपयुक्त वाला सही है, यही है। क्लियर, तो ये बात की गई। अगला, भारत के संविधान के अनुसार 44वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। फिर भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को, किसको? सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? कौन सा हो सकता है? देखिए, ये तो बच्चे रिजर्वेशन महिलाओं के लिए स्पेशल बात हो जाती है। ठीक है, और ये 3, 4, 5 ये भी महिला, ओबीसी और ये सब हो जाएगा रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, इसमें भी रिजर्वेशन की बात आ गई। रिजर्वेशन की बात किसमें नहीं फाइनली आ रही ज़्यादातर? 1 और 2। अच्छा क्वेश्चन ये है, 1 और 2, 16 का 1 और देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को, किसको? सभी और फिर क्या करें? अवसर की समानता। अब अवसर की समानता में उसमें भी डिवीजन हो गया है, ऑप्शन ऐसे रख दिए, तो किसको मारिए टिक? 1 और 2 को। क्लियर, बढ़े आगे। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। विधि के समक्ष समता का तो अधिकार है, कोई अन्याय होगा उसके लिए तो विधि के लिए समान है, फिर वो समान संरक्षण मिलेगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मिल सकती है उसको, और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का ये भी मिल सकता है, लेकिन कौन है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का नहीं है। हालांकि धर्म की स्वतंत्रता का भी मैटर आ जाता है, लेकिन वो उस आधार पर रख सकते हैं, वैसे ये भी आ जाता है, लेकिन फाइनली नहीं आता। धर्म की स्वतंत्रता वाला इसमें नहीं आता है। तो कौन हो गया? व्यापार और व्यवसाय। ये किस आर्टिकल में आता है? 19 में, और 19 के अंतर्गत केवल किसको प्राप्त है अधिकार? भारतीयों को। क्लियर, तो चलिए, तो ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। अगला, कानून। देखिए, भारत में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का कैसे निवारण हो सकता है? निम्न किन उपायों द्वारा किया सकता है? पहला बच्चे, कानून बनाकर। बने हैं कानून। सिविल एक्ट आया था 1955 में, और एरिस्टोक्रेसी एक्ट जो आया था, SC/ST एक्ट कब आया था? 1989 में। तो कानून बनाकर तो हो सकता है। फिर अगला, शिक्षा की उन्नति करके, ये भी हो सकता है, शिक्षित हो, सब समझे समानता की बात। फिर जन जागरण के द्वारा ये भी हो सकता है, कैंपेन वगैरह करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर क्या है? नौकरियों में प्रवेश। ये कोई नहीं लग रहा है, नौकरियों में प्रवेश से क्या मतलब है? वहाँ पर ये छुआछूत से कोई मतलब नहीं है। तो कौन हो सकता है? 1, 2, 3। ये कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2 ऑप्शन भी नहीं है ऐसा कोई 4 वाला। क्लियर, जो है तो उसमें 1, 2 नहीं लगा है। क्लियर, तो कौन सा हो सकता है? 1, 2, 3। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं कह सकते हैं। ऐसा कैसे? जब आपातकाल लगता है तो निलंबित हो सकते हैं। कौन? आपातकाल के समय निलंबित कह सकते हैं। क्लियर, कौन निलंबित नहीं होता है? कौन सा आर्टिकल? 19-21 होता है, 20-21 होता है। कौन? 20-21 का आर्टिकल 20 और 21, ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। क्लियर, फिर आइए,
निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से अधिकार जो है, जो कौन सा अधिकार 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं? कौन? संवैधानिक अधिकार। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर प्रवर्तित किए जाते हैं? संवैधानिक अधिकार। क्लियर। फिर अगला ये मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोयराजन, या याद रख ले मद्रास बनाम दोयराजन वाद कब आया? 1951 में मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित कर दिया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। याद रखिएगा, भेदभाव का विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है? मद्रास राज्य बनाम दोयराजन वाद 1951। क्लियर। याद रखिएगा, एक कंफ्यूजन हो सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन लगाएगा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण? बच्चे 14 कौन लगाता है? कानून के लिए सभी क्या है? समान है। ठीक है, तो 14 लगाता है। फिर आइए, ये आर्टिकल सही है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना? आर्टिकल 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात आ रही है इसमें। धार्मिक स्वतंत्रता, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु क्या जारी करता है? लेख जारी करता है। बताइए कि आप सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या? परम आदेश देगा, परमादेश, मैंडामस। क्लियर। तो ये भी रिट याद रखिएगा, 32 में आता है। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे जो प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, मतलब कर्तव्यों को बता रहा है। कौन? मैंडामस, कि आप सही से कार्य कीजिए। तो मैंडामस मतलब परमादेश। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? कौन? मूल अधिकारों का संरक्षण। किस आर्टिकल के तहत? 32। कौन सी रिट जारी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये सब। ठीक है। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन करेगी? ठीक है, कौन करेगी? उत्प्रेषण। कौन? उत्प्रेषण। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। बच्चे, अधीनस्थ न्यायालय को पुनरीक्षण हेतु, मतलब अधीनस्थ न्यायालय की वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख किसे हस्तांतरित कर दे? उससे ऊपर वाले न्यायालय को। उत्प्रेषण मतलब परिवर्तन, मतलब क्या होना? स्थानांतरित करना। यदि अधीनस्थ न्यायालय कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो क्या होगा? क्या मैटर है? जो अधीनस्थ न्यायालय से उससे ऊपर वाला न्यायालय क्या मांग सकता है? उसके जो मामला है उसको अपने पास मांग सकता है, उसमें न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो ये हो गया क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन क्लियर। फिर आइए, कहाँ पहुंचे हम लोग? निम्न में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है। कौन बच्चे जो की जाती है? जो है कार्यवाही लंबित होने की दशा में प्रतिषेध है। बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? प्रतिषेध जारी की जाती है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंपल है। कानून के समक्ष समानता नागरिकों गैर नागरिकों को प्राप्त है? बिल्कुल प्राप्त है, अभी पढ़ रहे थे। राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानमंडल। बच्चे, नाम के राज्य का परिवर्तन अभी कल ही पढ़े थे। किस आर्टिकल में? 3 में। ये किसको अधिकार है? संसद को। साधारण बहुमत द्वारा कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। क्लियर। तो ये भी ये गलत हो गया। आपसे पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन? ऑप्शन बी। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है। फिर है क्या? सरकारी नौकरी में क्या अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? बिल्कुल क्या है? समानता है। ये बात क्या है? सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? बी। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता क्या है? किसमें नहीं दी गई है? मौलिक अधिकार में कहीं आर्थिक समानता की बात नहीं हो रही है। फिर आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान को सुनिश्चित करना है? 13, राज्य के नीति तत्व को, मूल अधिकार को, जो है मौलिक कर्तव्य को, उपरोक्त सभी। बच्चे किसको? मौलिक अधिकार को। कहाँ पे गया है? 13 में क्या बताया था? जो संविधान से पहले जो कुछ विधियां हैं, जो है उससे बाद में बनी विधियां हैं या वर्तमान विधियां हैं, कोई भी ऐसी विधियां हैं जो मूल अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं, वो क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। तो ये किसमें है? आर्टिकल 13 में। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तो आरक्षण की प्रावधान की व्यवस्था है? बच्चे किसमें है? पहली बात शिक्षण है। शिक्षण का मतलब 15, 16 वाले गए, 16 ये गया, 16
ये गया। अब कौन बचा है? ये 15 का 4 है, बिल्कुल क्लियर है, 15 का 4। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। याद कीजिए, नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया था? समर्थन किया था। ये बात क्या है? सही है, ठीक है। फिर देखिए, भारत सरकार नियम मूल अधिकार कोई गलत है, अगस्त प्रस्ताव मूल अधिकार गलत है, क्रिप्स मिशन ये गलत है। फिर आइए, 25वें संविधान जो है 25वें अनुच्छेद, धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? बच्चे देखिए, उसमें कुछ कंट्रोल रखा गया है। एक आपका सार्वजनिक व्यवस्था अधीन हो सकता है, ठीक है। हाँ, फिर जो है स्वास्थ्य है, हो सकता है, सदाचार भी हो सकता है, लेकिन मानववाद का कोई वर्ड नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे किसमें? आपका सार्वजनिक व्यवस्था, कहीं आप सार्वजनिक व्यवस्था सही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चल रहा है, आप रैली ऐसा निकालने जो विवादित हो गया है कोई मैटर, वहाँ मत निकालिए, सार्वजनिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। कहीं पर हॉस्पिटल है तो आप बहुत तेज लाउड स्पीकर बजा रहे हो, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही, तो भी ये इस पर भी स्वतंत्रता में क्या है? प्रतिबंध है, भले वो धार्मिक कार्य के लिए हो रहा हो। फिर मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो नैतिकता और सदाचार से क्या हो? विरुद्ध हो। अपने धर्म को प्रमोट करने दूसरे धर्म को गालियाँ देने लगो, ठीक है, तो ये भी सदाचार में नहीं आता। क्लियर? तो अब क्या है? मानववाद इसमें शामिल। स्वतंत्र धर्म स्वातंत्र के अधिकार किसके अधीन नहीं रखा गया है? मानववाद, ये नहीं है शामिल। क्लियर? तो ये वाला क्या है? सही है, कट्टम का नहीं मतलब, ठीक है। फिर आइए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के, ये सब गलत हैं, ये कौन सही? हाँ, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आधारभूत कौन हो सकता है? शासन के लिए आधारभूत है। देखो, मूल अधिकार तो गारंटी दे रहा है जनता को, तो राज्य सरकार के क्या होता है? शासन के विरुद्ध होता है एक हिसाब से, मतलब जनता के समर्थन में डीपीएसपी होता है। ध्यान दीजिएगा, देखो ज़्यादातर शासन की बहुत सारी योजनाएं बनती हैं या सुझाव देता है कौन? नीति निदेशक। तत्व नीतियों में एक हिसाब से निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं कि मतलब कैसे क्या बने, कैसे क्या कार्य किया जाए, ठीक है। देश के शासन के लिए आधारभूत कौन है? डीपीएसपी। प्रत्यक्ष बंदीकरण, फिर भी इसको देख लेना, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कौन रहेगा? डीपीएसपी रहेगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है बच्चे, 3 माह के लिए। 22 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए बंदी बनाया सकता है। आप पढ़े नहीं होगे, वहाँ पे रिवीजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन 1 माह लग गया, पहला 9 माह लग गया, कन्फ्यूजन कभी कभी बहुत हो जाता है। जब रिवीजन नहीं होता तो 3 माह नहीं चमकता है, कुछ और लोग लगने लगता है। आइए, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना अधिकार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? देखो, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं आता तो नहीं का मतलब गलत हो गया। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, तो भी बात क्या हो सकती है? शांतिपूर्ण के लिए सही हो सकती है, ये भी गलत हो गया, नहीं पूछ रहा है ना। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल। कहीं बैठने के लिए सरकार क्या कर सकती है? कोई प्रतिबंध लगा सकती है, पुलिस इत्यादि भेज सकती है। लेकिन कहा गया घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये वाली बात क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, जो घेराव अफसर है, जो अफसर घेराव कर रहे हैं, जो क्या है? अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अधिकार उनको नहीं है। अगला ये खत्म होने पर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें आता है? आर्टिकल 23। तो कौन हो गया? 2। फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन 17, कौन हो गया? 1। विदेश यात्रा का अधिकार 21, कौन हो गया? 4। फिर बंधुआ मजदूर अधिनियम कब आया? 1976, मतलब 3। बंदी व्यक्ति के मौलिक अधिकार किसमें आते हैं? 22, मतलब 5, कौन आ गया? 2, 1, 4, 5, 2, 1, 4, 5, ये हो गया। क्लियर? ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। अगला बढ़े, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? कॉमन सी बात, 14 से 18 समता के अधिकार में आते हैं, कौन आएगा? 19। क्लियर? फिर आइए, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1D, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद का 1D, तुम लोग बताओगे 1D किस में आता है? 1D कौन सा अधिकार है? बताओगे तुम लोग अभी। 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त अधिकार होता है एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। हाँ बताइए, 1D किस में आता है? वाक है, वाक के बाद क्या है? शांति से बैठना है, शांति से बैठने का संगठन करना है, संगठन के बाद क्या है? इधर उधर जाना है। तो चौथे में कौन आएगा? इधर उधर जाने की स्वतंत्रता जो है उसको जोड़ लिया जाए, और किसको जोड़ लिया जाएगा? अनुच्छेद 21 को जोड़ लिया जाए, तो क्या में निकल के आता है? राइट टू प्राइवेसी। समझ पाए कि नहीं? तो दिमाग में ऐसे भी रखता है, घूमने की स्वतंत्रता या देश में इधर उधर जाने की स्वतंत्रता को जो है
जीवन की स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है तो कौन सा निकल के आता है? एकांतता का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। क्लियर? बढ़े तो याद रखेगा 9 का 1 का डी प्लस कौन है? प्लस 21। उधर कौन था? समाजवाद प्लस 14 प्लस 16, इनको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कि यह मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, बिल्कुल सही थे, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सही है ये भी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज की संस्तुति पे की गई थी, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। रिपोर्ट की बात बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की क्या की गई? संस्तुति की गई थी। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। क्लियर? गलत हो गया। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस उपयुक्त में सही एवं समुचित ढंग अर्थित होता है? तो किसके हो जाएगा? 21 में भाग 3 में। क्लियर? मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए, ठीक है, सही कालक्रम चुनिए। अब देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर देना है आपको। गोलकनाथ कब आया था? 60 में, ठीक। केशवानंद 73 में। अब मिनर्वा मिल्सन 80 में। क्लियर? अब गोपाल, ये तुमको नहीं आ रहा, गोपालन बनाम मद्रास राज्य, सपोज दैट, तो तुम देखो कि ये वाला सीक्वेंस ए बी सी, कहीं ए बी सी चल रहा है, ए बी सी फिर डी है, फिर जो है आपका कौन है? ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया। अब कौन बच रहा है? ये जो आया है गोपालन दास, ये 60 से क्या आया है? पहले ही आया है। मद्रास का जो भी आया है ये किससे पहले आया है? तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, क्लियर? चलिए देखो, इसके बीच यदि आता तो इतने इंपॉर्टेंट है ये मिनर्वा मिल्सन, फिर मुंबई 1992, फिर 2007 में कोहली को ही जो है बीच में कहीं सुना इसका है। अभी मद्रास दोराईजान वाला कौन था? 1951 में था। क्लियर? फिर आ रहे हैं तो हम लोग कौन सा इसका ऑप्शन? सी ऑप्शन इज राइट। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, बच्चे, निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, ठीक है, 21 में वर्णित मौलिक अधिकार को, 19 में वर्णित क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। किसमें प्राप्त है बताइए? अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकार को क्या? ठीक है, नहीं, 21 को भी नहीं, 21A में वर्णित मौलिक अधिकार को हो सकता है, इसमें 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। बच्चे इसमें जो है देखा जाए इसको कर सकता है निलंबन, क्या कर सकता है? कर तो इसको भी सकता है। देखो 20-21 को तो कर ही नहीं सकता निलंबन, ठीक है, 21 वाला किया जा सकता है, कुछ कंडीशन में 19 भी नहीं किया सकता है। तो कौन सा देखें इसमें हम लोग? क्लियर? सी वाला। कौन सा ऑप्शन? सी। क्लियर? आइए फिर कौन सा है? आपातकाल में कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कौन नहीं निलंबित किया सकता है? 19 भी। क्लियर? फिर आइए कहाँ पे हम लोग पहुंचे? 64 में उपाधियों का निषेध किस में आ रहा है? 18(3). धार्मिक मामलों के प्रबंधन की सुनता 26 जो है 4। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29(1). शिक्षा का अधिकार 21 का मतलब 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। फिर आइए भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जानते हैं 14 से 18। फिर निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, ये लगा सकता है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, ठीक है, ये भी लगा सकता है। इसके आधार पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। फिर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया सकता है, क्या कौन सा है? अवांछनीय आलोचना का कोई वर्ड नहीं दिया गया है। क्लियर? फिर भी इसको देख लिएगा हमारे अकॉर्डिंग कौन है ये। फिर आइए सेवा के, अभी इसमें थोड़ा डाउट है, कहीं लिख लिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ प्रारंभ हुई? सिंपल है, ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा की अवधारणा कहाँ प्रारंभ हुई है? ग्रेट ब्रिटेन में। याद रखेगा सेवा का अधिकार ग्रेट ब्रिटेन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? किस मामले में? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में। किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर? फिर संविधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, ये बच्चे है 21। देख लीजिएगा हमारे अकॉर्डिंग कौन है? 21 ही है। विधि के सम्यक प्रक्रिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जल्दी से बताइए। हमें शरीर चाहिए, परम आदेश हम आदेश देते हैं,
प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब, फिर उत्प्रेषण जो है, प्रतिषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उत्प्रेषण मतलब स्थानांतरित करना, तो हमें क्या करना, सूचित करना। फिर अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, तो क्या हो गया 2 और ये 5 और ये 4, 3 5 4 2 है कोई, 1 सेकेंड, अरे 4 ऊपर, 1 सेकेंड, 4 तो ऊपर है ना, ये नहीं होगा, 4 ये है, उत्प्रेषण कौन है 1, 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, सी ऑप्शन कौन हो गया, सी ऑप्शन। अगला, इनमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, कूट और ये सब जब आते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, बताइए। 17 हो सकता है, क्लियर, 17 उसमें आ गया, सब कवर हो रहा है। निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है, मानव के दुर्व्यापारता बलाश्रम का प्रतिषेध, सही है कि नहीं, 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 23 ये भी सही है, ठीक है, मतलब गलत है क्या, सही नहीं पूछा तो गलत हो गए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 ये भी सही है, पूछ सही नहीं रहा है तो ये क्या हो गया, गलत। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 31 नहीं है बल्कि 30 है, तो ये गलत था, यही क्या है, सही है, क्या नहीं पूछ रहा था, क्लियर। ये चीज़ जरूर ध्यान देगा, नहीं है पता तुमने है पढ़ा, पहले ही टिक लगा दिए, ठीक है। फिर आइए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन कर सकता जो है संशोधन कौन कर सकता है, सीधी बात है, कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा था, बिल्कुल बात क्या है, सही है। फिर अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बच्चे आत्मा कहा है और साथ में ये क्या कर सकता है, प्रभावी उपचार का प्रावधान कर सकता है, क्या है, दोनों सही है। और व्याख्या भी क्या है, कर सकते हैं। आत्मा तभी कहा है क्योंकि ये क्या कर सकता है, प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो कौन सा ऑप्शन, ए। फिर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर आइए कौन सा हो गया, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से, ठीक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य, निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करती है कि नहीं, मतलब भिन्न व्यवहार, जो पहले से ठीक ठाक है तो उनको इतना नहीं ध्यान देना है, जो कमज़ोर है उनको क्या करना, तो व्यवहार क्या हो गया, भिन्न हो गया। ये क्या नहीं लिखा, समान आधार करने के लिए, समान आधार निर्मित करने के लिए। ये क्यों निर्मित करने के, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से क्या हो पाएगी, तभी कर रही है, क्योंकि समान क्या करना है, समान लोगों में क्या करना है, समान विधि रहेगी। तो समान लोगों में समान विधि के लिए पहले क्या करना है, सबको क्या करना है, समान करना है। कैसे करके, असमान व्यवहार करके। यहाँ असमान व्यवहार पॉजिटिव वर्ड में जाइए, तो देखा जाए दोनों एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण भी हैं, दोनों एक दूसरे का क्या है, इस पर लग नहीं रहा। देखिए ये देखिए, समान जो है समान आधार निर्मित करने के लिए, क्यों समान आधार निर्मित करने के लिए, समान लोगों में क्या हो सकता है, समान विधि समान होगी और समान रूप से क्या हो सकती है, प्रशासित की जाएगी। तो दोनों बातें क्या हो रही हैं, सही हैं और रिलेवेंट भी हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। आइए, भारतीय संविधान में स्वातंत्र का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है, सिंपल है किसमें, ठीक है। आइए अगला, कहाँ पहुँचे हम लोग, फिर आइए, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के आधार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। अच्छा पहले छूट गया, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। क्यों प्रदान करेगा, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकारी के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या लिए क्या है, अपरिहार्य है। ये दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी क्या है, सही है, क्लियर। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन है, मानव देह का व्यापार में बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये सही है, शोषण में ये नहीं सही है, स्पर्शता शोषण में नहीं आता है। अल्पसंख्यकों के हितों का ये भी नहीं आएगा। कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये भी शोषण में आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 1 और 4 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नागरिकों के राज्य के विरुद्ध दावे हैं। अधिकार क्या है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या है, दावे हैं। ये बात क्या है, समझ पाए कि नहीं। अधिकार क्या है, राज्य यदि अधिकार को नहीं फॉलो करती तो आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो। तो अधिकार क्या है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगला, फिर आइए,
भारत, देखिए पढ़िएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। फिर लिखा है केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दी गई है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ये बात क्या है, सही है, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा तो नहीं दी गई है कहीं, उनके हितों को बताया गया है, उनको बताया गया शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया किन्हें अल्पसंख्यक को स्पेशल कोई परिभाषा दी गई हो अल्पसंख्यक की। ठीक है, बस ये बताया गया भाषा और धार्मिक आधार पर क्या है अल्पसंख्यक हो सकते हैं, तो ये परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्लियर, फिर भी इसको देख लेंगे, वैसे यही सही होना चाहिए। क्लियर, फिर आइए कहीं क्या से लिख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। मतलब जो है उच्चतम न्यायालय मामले निर्णय के कारण संविधान के किसको 21 का कार्यक्षेत्र का विस्तार कर किसको किया गया है। ठीक है, उन्नी नैन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, याद रखिए उच्चतम न्यायालय के मामले के निर्णय के कारण संविधान ने क्या किया, 21 का विस्तार किया और शिक्षा के अधिकार को क्या किया, शामिल किया। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे इंग्लिश में वर्ड दिया है, वी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, मतलब बॉडी यहाँ पर रखिए, हमें शरीर चाहिए, ये फीलिंग में है। हाँ, फिर परमादेश, परमादेश में परम आदेश, वी कमांड, हम कमांड करते हैं। ठीक है, प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या है, प्रतिषेध का मतलब क्या करना, जो है वाई वाट अथॉरिटी, अच्छा यहाँ ठीक है, अधिकार परीक्षा मेन है, आप किस अधिकार से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो किससे लगाओ अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड है, तो और कोई है नहीं इसमें, गलत बताना, अरे तो ये आपका क्या हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, कौन गलत है। ठीक है, तो टू बी सर्टिफाइड क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर, फिर आ जाइए, जो सही वाला तो पक्का ही होगा, अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार के अंतर्गत इस पर कार्य कर रहे हैं, गलत तरीके से आए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, जो है आपको हटाया जा सकता है। फिर दूसरी बात क्या है, वो परमादेश में आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से क्या कीजिए, निर्वहन कीजिए, और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो है 24 घंटे के अंदर क्या, यदि गलत तरीके से किसी को हिरासत में लिया गया है तो वो न्यायालय के समक्ष, दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा। क्लियर, यदि वो सही में गलत है तो क्या किया जाएगा, मतलब सही में गलत तरीके से गिरफ्तार है तो उसको क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। हाँ, फिर आइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, बताओ तुम लोग। अपनी पसंद के व्यक्ति को विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ठीक है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए क्या देता है, जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो जीवन साथी का भी अधिकार इसमें आ गया है, पसंद करने का अधिकार। क्लियर, कुछ याद रखने के लिए सोचो ना, हो जाओगे 19 वहाँ सोचने लगोगे। ठीक है, फिर आइए, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। वजह समता, किस में आ रहे हैं हम लोग, वही 14 से 18 बीच आता है, 17 वाला आर्टिकल। फिर आइए, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कौन करते हैं, मूल अधिकारों के अतिरिक्त ये होने चाहिए क्या, उद्देशिका भी हो सकता है, डीपीएसपी भी हो सकता है, कौन हो सकता है, मूल अधिकार भी हो सकता है, कौन हो गया, तीनों बताते हैं। क्लियर, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, वह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, वह विधिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, वह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। देखो मूल अधिकार तो होगा नहीं है, ना तो मूल अधिकार ना विधिक अधिकार, ये भी गलत है। या विधेयक किसी व्यक्ति को प्राप्त है, वह अधिकार जो केवल क्या है, नागरिकों को प्राप्त है, ये होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार। हाँ, फिर आइए, फिर क्या हो सकता है, अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या सिस्टम हो सकता है इसमें, जो है हमारे अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है चाहिए, 87। हाँ, तभी डाउट लग रहा था। ये जो है इसमें रखिएगा, यह विधिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। क्यों, क्योंकि हमको ये लग रहा था केवल नागरिकों में, कहाँ 31 आता है, अब
30, अब तो ये किस में जा चुका है, ठीक है। जो अदर वाले थे 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल किसको प्राप्त थे, भारतीयों को। अदर वाले क्या हो सकते हैं, सबको हो सकते हैं। तो ये तो अदर में जा रहा है ना, किस में जा रहा है, 300 में। तभी यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को क्या है, प्राप्त हो सकते हैं। तो ये वाला इसमें दिया है अकॉर्डिंग, फिर भी इसको हम लोग देख लेंगे कौन सा है, यह विधिक अधिकार वाला ही है। क्लियर, ये रखा गया है क्योंकि देखो जो वो वाली बात कही जा रही है 19, 29, 30, 15 और 16 जो केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को। उस आधार पर मुझे डाउट लग रहा था, तो कौन हो सकता है, ये वाला सही है। अब आइए कहाँ पे हम लोग पहुँचे, हाँ, और ये तो आपका जो है, हाँ 86 बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। वो क्या है, सार्वभौमिक में कौन आते हैं, ये भी जो आपका कौन है, ये यही सही है। ये भी आ रहा है, कौन है, उद्देशिका भी आती है, राज्य की डीपीएसपी भी आती है, कौन आता है, मौलिक अधिकार भी आता है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार भी आता है, उसने कहा ना मौलिक अधिकार के अतिरिक्त ये सभी चीज़ें आती हैं। क्लियर। अब आइए कहाँ पर पहुँचे हम लोग, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं, ठीक है। फिर बताइए 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित हो सकती है। कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संबंध में क्या है, उपाधियां हैं। उपाधियां तो इसमें बड़ा विवाद हुआ था, बाद में पुरस्कार किया गया था, लेकिन शुरू में क्या रखा गया था, उपाधियां रखा गया था, ठीक है। तो इसको अभी हम इस आधार पर सही मानते हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को एक बार निलंबित किया गया था, तो ये बात क्या है, सही हो सकती है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, तो तीनों बातें क्या हैं, सही हैं। फिर क्लियर कर लेते हैं, इसमें भी जो है हमारे अकॉर्डिंग तीनों बातें सही निकल रही हैं, सही हैं, तीनों बातें क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा। देखिए भारत रत्न पद्म पुरस्कार, इस पर एक हालांकि सुप्रीम कोर्ट का केस रहा था, लेकिन शुरुआत में इनको क्या माना गया था, उपाधि माना गया था 18(1). फिर 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों केवल कितनी बार निलंबित किया गया, एक बार, ठीक है। फिर किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या कितनी पहुंची है, 5 तक सीमित रही है, ठीक है। फिर आइए, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित व अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कानून को लागू करने के मामले में, किसमें, कानून को लागू करने के मामले में पहली बात, कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी प्राधिकारी को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा विधान इनको क्या दे रहा है, अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वो संविधान में किस अनुच्छेद किसका उल्लंघन करता है। कानून के समक्ष क्या है, सभी क्या हैं, समान हैं। तो ये अधिकारी को अनियंत्रित विवेकाधिकार कैसे मिल सकते हैं, तो किस आर्टिकल में हम लोग जाएं, 14 में जाएं, किस में जाएं। देखो उसमें कोई मूल अधिकार संबंधित कोई बात ऐसी नहीं आ रही है कि कानून कह रहा है, बार बार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कानून को लागू करने के मामले में क्या कह रहा है, कानून को लागू करने के मामले में। फिर आइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा था सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ईपीसीएस 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और विश्व के साथ किया गया क्या कहा है, समझौता। याद रखिएगा, हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा है और विश्व के साथ क्या है, एक समझौता है। किसने कहा है, ठीक, याद रखिएगा। इस पे दिमाग किसी जाएगा नहीं, इस पे चला जाएगा, इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है, किसको नहीं जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आइए इसमें देखिएगा, अब देखो इसमें छिप गया है, हम पढ़े दे रहे हैं, अस्पृश्यता हाँ ये लिखा दिखा ना, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। मतलब अस्पृश्यता छुआछूत संरचनात्मक हिंसा का सबसे क्या है, खराब स्वरूप है। तो पॉजिटिव बात लग रही है, ठीक। मतलब ये खराब स्वरूप हो सकता है किसके अनुसार, ये कुछ गलत सेंटेंस नहीं लग रहा है, लग रहा है आपको पॉजिटिव, मतलब सही लग रहा है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का क्या है, सबसे खराब स्वरूप है, सेंटेंस सही है। फिर अगला देखते हैं क्या है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, ठीक है। अस्पृश्यता के चलन का आधार कहीं ना कहीं धार्मिक स्वीकृति रही है, तो ये बात सही है।
और यही बात के कारण क्या है, ये अस्पष्टता संरचनात्मक हिंसा का सबसे क्या है, खराब स्वरूप है। तो दोनों बातें क्या हैं, सही है, व्याख्या भी क्या है, सही है। तो ये कब आया था, BO 2019 में आया था। कुछ क्वेश्चन जो आपको अंडरस्टैंडिंग खुद समझने पड़ेंगे, उसको करना पड़ेगा। तो कौन सा हो गया, क्लियर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1918 द्वारा 78 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। बिल्कुल बात क्या है, सही है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12, अभी मैं कह रहा था किसमें रखा गया था, भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ये भी बात क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही हैं। और आ रहा है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 22 का 1 स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है, हो सकता है, क्लियर। फिर आइए अनुच्छेद 22 का 4 निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं है। अभी रुक जाते हैं। फिर 22 का संसद द्वारा उन परिस्थितियों में निर्धारण कर सकती है जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक विरुद्ध किया गया। फिर आइए, ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। देखिए पहला वाला तो जो ये वाला 22 का भी सही लग रहा है, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा क्या किया जाएगा, प्रतिरक्षा का अधिकार है। और ये भी कहीं ना कहीं सही है, गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। अब फंस कहाँ रहा है, 2 हो गए। अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत जो है 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। इस पर भी डाउट है, उसको देख लेंगे अभी बाद में। इस पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इस पर भी हमको डाउट लगने लगा जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सभी के लिए एक ये देखिए, विधि का नियम कानून का अधिराज्य है, 20 में आया था क्वेश्चन BO के। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य। ये राज्य क्या मतलब है, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक राज्य फिर आ गया, एक के लिए सभी कानून, सभी के लिए एक न्याय। ये क्या है, एक एक के लिए फिर सभी के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इस पे देखिए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए क्या होना चाहिए, एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो क्या होगा, सही है। फिर आइए ये लास्ट, भारत के संदर्भ में बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है 21 में। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया सकता है, ठीक है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। अच्छा, ये बात सही लग रही है। ऐसे न्यायपालिका डिसाइड करेगा कि जो पर्याप्त आधार दे भी रहा है तो ये छोड़ने न छोड़ने, मतलब पैरोल पे रखने का अधिकार जो है उसको फिर एक मूल अधिकार फिर कहने लगेगा कि हमारा अधिकार है, ये करो ऐसा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर जो है आधार प्रस्तुत करता है, ठीक है, ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया सकता है क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला, ये बात ओवर लग रही है, उसके अधिकार का क्या बन जाता है, मामला बन जाता है। मतलब वो तो फिर न्यायपालिका स्वतंत्र है, फिर तो अधिकार न्यायपालिका से मांगने लगेगा। वो तो न्यायपालिका के हिसाब से क्या है, स्वतंत्र है, तो वो तो न्यायपालिका जैसा उसको डिसाइड करेगी वो करेगी। तो मामला अधिकार का न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं बन सकता। ये बात क्या है, गलत है। फिर कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम होते हैं। ये बात कुछ मामलों में क्या हो सकती है, पैरोल वाले राज्य सरकारों के, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। देखिए, लगता न्यायपालिका में इंटरफेयर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं नियम जो है बन सकते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं है, जो पैरोल के इत्यादि के क्या है, नियम हो सकते हैं। जैसे कभी कभी लगता न्यायपालिका संबंध नहीं है। अभी जो मोटर व्हीकल आया तो सरकार ने कह दिया जितने भी मुकदमे हैं क्या किए जा रहे हैं, पहले 18 साल पहले के सभी मुकदमे क्या किए जा रहे हैं, छोटे मोटे मुकदमे समाप्त किए जा रहे हैं, बर्खास्त। ऐसे तो लग रहा है तो ये तो न्यायपालिका का मैटर था, लेकिन सरकार उसमें क्या कर रही है, इंटरफेयर कर देती है ऐसी चीज़ों में। तो यहाँ पर कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, अपने नियम बना सकती है। तो ये भी बात क्या है, सही है। ये बात गलत है, इसमें रखिएगा केवल 2 ऑप्शन। आइए इसमें एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो है डाउट लग रहा था, इसमें हमको भी डाउट लगा, इसमें पहले सारे पढ़िए और हम इसको क्लियर करें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें हम लोग कौन कौन से पढ़े थे, हम लोगों की नज़र में कौन सही चल रहा था, ये, और कौन चल रहा था, ये। अब 2 के चक्कर में फंसे थे हम लोग। देखिए 2 में, फिर आइए 2 में अब हम लोग देखेंगे। पहले तो ये बात तो सही है, स्वयं की पसंद के लिए अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का क्या हो सकता है, अधिकार है।
ये क्या है, गिरफ्तार जो व्यक्ति किया जाएगा, आपको कारण बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ये भी क्या है। अब गिरफ्तारी के संरक्षण की बात किस में आ रही है, 22 में ही आ रही, तो ये भी बात हो सकती है सही। अब हो रहा है आपका 22 का 4। अब दो बातें हैं, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो 3 माह से ऊपर की जब बात आती थी तो संसद नहीं, एक समिति बनती थी। याद कीजिए क्या बनती थी, एक विशेष समिति बढ़ाती थी। ये वर्ड क्या लिख रहा है, संसद विधि द्वारा 3 माह से ऊपर का समय मतलब जो है बढ़ा सकती है निरुद्ध रखने के लिए। मतलब यदि आपको कोई ऐसे मामले में गिरफ्तार होते जो शक के आधार पे होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामला है, तो उसमें 3 महीने तक तो आप रहोगे ही बिना मुकदमे के, 3 महीने तो आप रहोगे। लेकिन एक समिति बनाकर आपकी क्या, जो उसी संबंधित एक समिति बना दी जाएगी, तो आपके मामले को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। उसके लिए संसद के लिए कोई जरूरी नहीं विधि बनाना। तो ये बात क्या हो गई, गलत है। और क्या है, निवारक निरोध या उपबंध, यही बात गलत हो गई। तो कॉमन सी बात है, क्या हो जाएगा, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। नहीं करेगी सही है, लेकिन समिति द्वारा क्या किया सकता है, बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक भी किया सकता है। क्लियर। तो कौन सेंटेंस सही हो गया, मतलब सही का मतलब गलत कौन है, ये, तो यही वाला सही है। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तो ये सब हमने जो है पूरी PDF क्या की, कंप्लीट की। आज के लिए आपका मूल अधिकार वाला टॉपिक क्या हुआ, कवर हुआ। इसके आगे हम लोग कल बढ़ते हैं। हिस्ट्री की भी क्लास शाम को बाकी है। धन्यवाद बच्चों।